एडिसन डिजीज आल्सो नोन एज ए प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, कि एड्रेनल ग्लैंड की जो एडिसन डिजीज क्या है, आप ये समझें कि जो उसमें कि ये ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलिए, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर पे आपने जज करना है। ये अब आपका होता है कि वो तो अपने एक मैकेनिज्म समझ लिया, वो तो तब आपको पता चलेगा कि कुछ टेस्ट कराएंगे कुछ, लेकिन क्लिनिकली आपके पास एक बंदा आ जाता है तो आप उसको कैसे कहेंगे कि जी ये एडिसन डिजीज़ का मरीज है। तो फटीग जनरलाइज, थका हारा, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस, ये अपीयरेंस उसकी आएगी। और इसकी जो स्किन है ये डार्क होने शुरू हो जाएगी, ब्लैक, काली। और हमारे बेशुमार लोगों ने काली स्किन ठीक होगी लेकिन उनको नहीं पता कि ये बेसिकली एडिसन डिजीज है। अच्छा, डार्किंग ऑफ द स्किन स्पेशली ऑफ द फेस, नेक एंड बैक ऑफ हैंड। ये देखें ना, अक्सर लोग आपके आते हैं ना, ये जगह नोट्स काली काली होती हैं, गर्दन काली जैसे मैल जमी हुई है, जिसमें आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी है? प्लोमोमेट, बड़े साफ करती है। जी सर, मज़ा आता है यकीन माने, ये जब आप इसको जब आप समझते हैं, इन चीज़ों को जब आप समझते हैं और इसके पीछे जो मसाइल हैं उनको समझते हैं, तो फिर मज़ा आता है कि क्या क्या इलाज क्या है। मतलब होम्योपैथी, ये जो एडिसन डिजीज़ है इसका कोई इलाज कोई नहीं है। समझ आइए आपको? ये क्या करते हैं, ये स्टीरॉइड्स, ये जो है ना, ये आपको आर्टिफिशियली अंदर दिए जाते हैं। और आपका सिस्टम देखें, आपने कई मरीज ऐसे ठीक किए होंगे जिनका आपको पता ही नहीं इसको एडिसन था। लेकिन अगर आपको ये पता हो, आपके क्लिनिक्स में भी ठीक होंगे, हमारे में भी होंगे। अगर ये पता हो और ये दुनिया को पता चल जाए कि ये एडिसन डिजीज ठीक करने की सलाहियत होम्योपैथिक में है, देखें कितना रेवोल्यूशन है। और ये मैं आपको तो इसीलिए हम ठीक कर रहे हैं, हम बेशुमार ऐसी जो डिजीजेज हैं ये हम ठीक करें, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा। मैं अभी यूनिवर्सिटी में जहाँ करके आया तो वो कहता जी दुनिया में एलोपैथिक में एक मरीज भी किसी इस तरह का कोई ठीक होता है तो पूरी दुनिया में उसका कैसे ठीक हुआ, क्या दवाई दी, किस तरह दी, कैसे हुआ, सर्कुलेट हो जाता है। और हमारे बंदों में प्रॉब्लम यह है, एक तो खैर लाइल्मी का भी प्रॉब्लम है, और दूसरा अल्लाह का बंदा किसी को बताएगा भी नहीं कि कोई और ना ठीक हो जाए। इसको ठीक करूं तो मैं ही ठीक करूं, और कोई ना ठीक करे। तो ये खुदा ने हमारे ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई हुई है कि हम जो ठीक करते हैं उसका लोगों को बताते भी हैं कि ये बीमारी थी, इसकी ये मसला था, इसकी ये वजह थी, और इसकी ये दवाई दी, तब ठीक हुआ। और वो कहता है क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर, लाइट हेडेकनेस आफ्टर द स्टैंडिंग, जब खड़ा होता है तो समझता है कि मैं अब गिरने लगा हूँ। सिटिंग अप, जिस बैठ के जब उठता है तो अक्सर लोग आपको कहते हैं वो सर हल्का महसूस हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। मसल एंड जॉइंट पेन, सॉल्ट क्रेविंग, मैंने पहले कहा था सॉल्ट क्रेविंग। अब सॉल्ट क्रेविंग जो है दो दवाइयों में बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है, एक है नेट्रोमियर और एक है फास्फोरस। और अगर आप नेट्रोमियर पे दस्तरस रखते हैं और आप फास्फोरस पे दस्तरस रखते हैं, आप कॉज को समझते हैं कि ये हो सकता है वैक्सीन की वजह से हुआ हो सकता है टीबी की वजह से हुआ है, और कुछ किसी इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो एक डोज उसकी लगाएं, एक नेट्रोमियर की लगाएं या एक फास्फोरस की लगाएं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब नेट्रोमियर की अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस आपको पढ़ें तो आपको नेट्रोमियर का फंक्शन का पता चल जाएगा। व्हाट इज द नेट्रोमियर? कि वो मॉलिक्यूल जहां जहां जाएगा पानी उसके पीछे पीछे भागता जाएगा। और नाइट्रम सल्फ क्या करता है? इसी का एक और साल्ट है जो एक्स्ट्रा पानी को बाहर फेंकी जाएगा। तो ये क्या करेगा? पानी को रेगुलेट करेगा। और ये रेगुलेट कहां से होगा?
एड्रेनल ग्लैंड से होगा। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कैसे होगा? कॉर्टेक्स के अंदर से एक जो है हाइड्रोक्सीलेज एक एंजाइम है जिसका काम है ये स्टीरॉयड बनाना। ये स्टीरॉयड वहाँ से बनेंगे, अगर वो उसको ऑटोइम्यून डिजीज है तो वो स्टीरॉयड उसको रोकेगा। उसके रोकने की और वजह भी हो सकती है, वो टीबी भी हो सकती है, लेकिन 75% वजह जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है कि इस एंजाइम को वो रोक देगी, इसके फंक्शन को रोक देगी। ये फंक्शन रुकेगा तो आपको मिनरल जो है आपके बॉडी में के अंदर वो नहीं होंगे, नॉर्मलाइज नहीं होंगे। क्रेविंग, तो बेशुमार डॉक्टर जो है ना वो कैसे समझते हैं, वो कहते हैं ना, पूछते हैं ना तुम्हें मीठा अच्छा लगता है, तुम्हें नमक अच्छा लगता है, तो बर्फ़ खाता है। ये देखें ना, ये करेक्टर चीज़ें हैं किसकी? आपकी मेडिसिन की। और फिर करेक्टर से चीज़ें किसकी हैं? ये डिजीज़ की। तो फिर ये कहता है कि आपने इसको मैच करना है। दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर, दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर, कि वो डिजीज की पिक्चर क्या थी और फिर आपकी दवाई की पिक्चर क्या थी और कॉजेटिव फैक्टर क्या था, और मिनरल बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं ये आपके सारे। जब आप इनको डिल्यूशन में अप्लाई करते हैं तो ये इसको रेगुलेट करते हैं। जैसे कालीफास का क्या फंक्शन है? नर्व कंडक्टर है। और इसी तरह जनाब सेलेनियम क्या है? डीऑक्सीडाइड करता है। कैल्शियम का क्या है? बॉडी के अंदर वो करता है, बोन्स के अंदर उसे इफेक्ट करता है। तो ये जितने भी आपके मिनरल्स हैं सबका एक रोल है बॉडी के अंदर। और अगर वो रोल आप समझते हैं कि कहाँ का रोल है, कहाँ कहाँ खराबी है, तो फिर तो इन वोमेन डिक्रीज हेयर इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया एंड डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स। अब देखें, बाल बढ़ा देना, बाल बढ़ा देना, तो इन द वोमेन डिक्रीज हेयर इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक एरियाज एंड डिक्रीज द सेक्सुअल डिजायर। तो वो हार्मोन जो हमने पीछे उसका भी जिक्र किया था कि आपके ये सेक्सुअल सिस्टम पे अटैक करता है, तो वो भी इसी की खराबी की वजह से। तो वो ये कह रहा है कि ये वो सिम्टम है जो अगर आते हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये इस साल। और ये देखें, एक तरफ ये चल रहा होता है, एक तरफ आपका ओवरी का फंक्शन होगा जिसके अंदर कई खराबियां आएंगी। तो ये आपने कंपैरेटिव स्टडी करनी है। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। इसके साथ अब सिर्फ बाल बढ़ते हैं या उड़ते हैं तो वो हार्मोनल इफेक्ट्स जो आपका है वो ओवरीज की तरफ या वो दूसरा आ जाएगा। लेकिन उसके अगर ब्लड प्रेशर भी गिरता है, उसके अंदर फटीक भी आती है। देखें ना, अब सारी औरतों के चेहरे पे अगर बाल हैं तो नहीं है तो उसका उनको फटीक तो नहीं होती ना। लेकिन ये सारी सिम्टम कलेक्टेड, इसीलिए वो कह रहा है कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम टू लीड द डिजीज को आपको समझ आती है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। जैसे मैंने उसको कहा था सीलियक में, अगर सीलियक ग्लूटेन के खिलाफ ग्लूटेन के खिलाफ है तो फिर क्या होगा? उसमें भी क्रैम्प होगा। लेकिन अगर वीट एलर्जी होगी तो उसमें भी क्रैम्प होगा, उसमें भी डायरिया होगा। लेकिन अगर उसके रेजिस्टेंस आ गई तो उसमें भी क्रैम्प होगा, उसमें भी डायरिया होगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि सीलियक में वेट गिरेगा। तो इस तरह ये बाल तो उड़ने या उड़ने किसी और उस दूसरे सिस्टम में, आपका जो टेस्टिकल सिस्टम है उसकी फंक्शन ठीक नहीं है तो मर्दों के जो चेहरे पे बाल नहीं होंगे, और आपका ओवरी का वो फंक्शन ठीक है तो औरतों के चेहरे पे बाल आ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखें कि जब तक ये सारे फीचर, स्किन भी ख़राब हो रही है, पहला फीचर ये आएगा कि ब्लड प्रेशर गिरेगा, फटीक आएगी, और बाकी फीचर ये बात के। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, इसको बड़ा करें, जरा बड़ा करें। वो कहता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी प्लम्बम मैट है ना, ये प्लम्बम मैट मैंने आपको बताया होगा कि ये MS में भी कितना अच्छा इस्तेमाल होती है। और यहाँ भी जो पिगमेंटेशन की चेंजेस आ जाएंगी तो यहाँ पे क्या करता है कि वो स्टीरॉयड की जो
इनसफिशिएंटी बन रहा है उसको ये प्लमोमेट इंक्रीज, उस फंक्शन को इंक्रीज करा देगा। ये वहां जाके काम करता है, उस फंक्शन को इंक्रीज कराएगा, उस फंक्शन को इंक्रीज कराएगा तो पिगमेंटेशन नहीं बनेगा, डिस्कलरेशन नहीं बनेगा। चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी एयर्स, ये आ जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिर जाएगा। पोस्चर हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगी, मतलब ब्लड प्रेशर उसके साथ अप डाउन हो जाएगा। वेट लॉस होगा और जीआई डिस्टर्बेंसेस एंड वीकनेस। आगे और भी आपको दिखाते हैं। अगला चाहिए एड्रेनल क्राइसिस क्या करेगा? प्रोफाउंड फटीग करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, वेस्कुलर कोलैप्स करेगा, रीनल शट डाउन कर देगा और सीरम Na और सीरम के जो लिखा है Na सोडियम के पोटेशियम, इसको उल्ट पुलट करके रख देगा। ठीक हो गया जी। अब देखें ये स्किन कैसे हो रही है, ABCDE फीचर बड़ा करें। ये डार्केस्ट फीचर आ गए ना, अक्सर आपको नजर आते हैं। और ये जो प्लमोमेट है ना, ये देखें सेक्लोडर्मा में भी, वो भी हम स्किन डिजीज अब करेंगे तो सेक्लोडर्मा भी करेंगे। वो जो स्किन जिसमें सुकर जाती है और डार्क हो जाती है, उसमें भी प्लमोमेट बड़ा अच्छा काम करते हैं। प्लमोमेट जो है काफ़ी जगह पे जो आपकी जो इम्यून सिस्टम की खराबी की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती है और बड़ी गहरी दवाई है। आगे जी। वो कहते हैं करेक्टरिस्टिक स्किन कौन सी होती है? निपल्स हो गए, इनसाइड ऑफ द चिक्स हो गए, बकल मिकोजा हो गया, ओल्ड स्कार में भी डार्कन, पुराना कोई चोट का निशान हो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें, तो माइलोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और एंड एसीटी शेयर द सेम प्रोक्योर्स मॉलिक्यूल्स, प्रो-ओपी मॉलिक्यूल्स, तो आफ्टर द प्रोडक्शन इन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और वो ये कहता है कि ये सारे हार्मोन जो हैं ये अगर वहाँ से बनने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपकी ये सारी सिम्टम आ जाएगी। अब चले हम कहाँ से हैं? चले हम वहाँ से हैं कि जनाब आपका ऑटोइम्यून एक्टिवेट हुआ, उसने फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़ काम किया और उसने क्या किया कि आपके इस हाइड्रो ऑक्सीलेज जो हार्मोन है इसको कोर्टेक्स के अंदर जाके ब्लॉक किया, इसके फंक्शन को रोका। तो क्या हुआ? ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया, सोडियम जो है बॉडी के अंदर रिटेन होना चाहिए तो वो बाहर जाना शुरू हो गया, और कैल्शियम को बाहर जाना था वो अंदर रहना शुरू हो गया। तो फिर ये सारा फंक्शन उल्ट पुलट हो गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, ये सारे वो दिखा रहा है मुंह के अंदर सारा कुछ कैसे होता है। आगे हाइपोटेंशन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर को गिर जाना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? पोटेशियम का बढ़ जाना। वही बात है, बाहर जॉइंट पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, फीवर हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, साइकोसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया। ठीक है जी, ये वो सारे मसाइल जो हैं इसके अंदर होंगे।